चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सीए फाइनल एसएफएम पोर्टफोलियो का क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज आप क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर ए इज interested to invest rupees 1 lakh in the securities market. He selected two securities B and D for this purpose. The risk return profiles of the securities are given. रिस्क आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बी का दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन डी का दिया हुआ है, रिटर्न ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डी का दिया हुआ है, रिटर्न ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बी का दिया हुआ है यहाँ पे, और रिटर्न डी का दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी डी दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी डी दिया हुआ है। यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियोज बी एंड डी टू बी कंसिडर्ड बाय द दिस इन्वेस्टमेंट। 100% बी में इन्वेस्ट करेंगे, तो 100% जब बी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमने डी के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको दो चीजें होगा, पोर्टफोलियो रिटर्न जो होगा वो बी का रिटर्न जो हो जाएगा, जैसे बी का रिटर्न कितनी है 12% हो जाएगा। अब पोर्टफोलियो रिस्क जो होगा वो कौन सा होगा, पोर्टफोलियो रिस्क बी का रिस्क हो जाएगा दैट इक्वल टू 10%। पहले पार्ट का तो आंसर बहुत ही आसान है। अब 50% फंड्स बी, 50% डी, 75% बी, 25% डी, 100% डी, इस टाइप की क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी गई है। ये मैं क्वेश्चन में आपको बनाता हूँ, ठीक है ना बेटा। अब चलिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन बी, ऑल फंड्स invested in B, all funds invested in B, portfolio return will be return of B, return of B that equal to portfolio return, return of B that equal to 12%. portfolio risk, risk will be risk of B, risk of B that is 10%। अब आपका केस सेकेंड आ गया यहाँ पे, केस सेकेंड, वेट बी आपका 0.50, वेट डी 0.50। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो रिटर्न, ये रिटर्न बी हो जाएगा, वेट बी, रिटर्न डी हो जाएगा, वेट डी। तो आपका कितना हो जाएगा, रिटर्न बी वेट बी, तो 12% बी का और 20%, 12% इंटू 0.50, 20% इंटू 0.50, तो ये 6% हो जाएगा और ये 10% हो जाएगा। अल्टीमेट आंसर आपको 16% हो जाएगा। पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न के बाद पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन डी वेट डी होल स्क्वायर, ये मार्कविट्ज मेथड है, और टू स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी, स्टैंडर्ड डेविएशन डी वेट डी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी डी, ये हो जाएगा। अब आपका रूट अंडर यहाँ पे 10 इंटू 0.50
1018 plus 18 into 0.50 to 10 into 0.50, 18 into 0.50 into coefficient of correlation 1.5 0.5, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25 81 प्लस 13.5 25 81 13.5 119.5 ये हो जाएगा। अब आपका ये जो रूट लेंगे, रूट के बाद हो जाएगा 10.93 अब आपका केस थर्ड हो जाएगा यहाँ पे, केस 3 वेट बी 0.75 वेट डी 0.25 वेट बी दिस portfolio return return B weight B return D weight D, तो ये आपका रिटर्न में कितना है आपका 12% इंटू 0.75 प्लस 20% इंटू 0.25, तो ये 9 प्लस 5% ये हो जाएगा 14%। पोर्टफोलियो रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी होल स्क्वायर डी वेट डी होल स्क्वायर टू स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी स्टैंडर्ड डेविएशन डी वेट डी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी डी, तो यहां हो जाएगा आपका 10 इंटू 0.75 होल स्क्वायर प्लस 18 इंटू 0.25 होल स्क्वायर 10 इंटू 0.75 18 इंटू 0.25 0.15, ये आपका कितना हो जाएगा 56.25 प्लस ये 20.25 10.125 10.125 86.625 86.625 that is 9.31। अब आपका क्या हो जाएगा केस 4 all funds invested in D, all funds
invested in D. All funds invested in D. Portfolio return of D, that equal to return of D, this is 20%. Portfolio risk of D, that is 18%. अब आपका समरी में बोली गई है समरी। एक्सपेक्टेड रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क, यहां पे केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर। 12%, 16%, 14%, 20%, 10%, 10.93%, 9.31%, 18%। अब बताइए यहां से सबसे बेस्ट कौन सा है? तो यहाँ 18% रिस्क पे 20%, 9.31 रिस्क पे 14%, 10.93 रिस्क पे 16%, 10% पे 12%। ठीक है ना? तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो दैट इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय दिस। तो 10 डिवाइडेड बाय 12, 10.93 डिवाइडेड बाय 16, 9.31 डिवाइडेड बाय 14, 18 डिवाइडेड बाय 20। अब आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, 10 डिवाइड 12, 0.833, 10.93 डिवाइड 16, 0.6831, 683, 9.31 डिवाइड 14, 0.665, 0.665, 18 डिवाइड 20, 0.9। The portfolio having lowest coefficient of variance is the best, lowest coefficient of variance। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट कौन सा है और रैंक निकाल जाए लोएस्ट के बेसिस पे, तो रैंक क्या होगा? सबसे पहले ये होगा, फर्स्ट इसका रैंक देंगे, सबसे कम इसका है, सेकंड में ये वाला रैंक होगा, थर्ड में इसका होगा और फोर्थ में इसको हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू क्लास।